कॉमर्स क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे पावर ग्रिड की जो अभी रिसेंट में थोड़े दिन पहले ही वैकेंसी आई थी, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी और असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की वैकेंसी। उसकी एग्जाम मंथ अनाउंस हो गया है। कल पावर ग्रिड ने सरप्राइजिंगली ऑफिसर ट्रेनी, जो कि इससे पहले आया हुआ नोटिफिकेशन था, उसकी एग्जाम डेट का बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार हो रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं है मेरे पास में जब उनका कोई एक मैसेज नहीं आता कि सर ऑफिसर ट्रेनी पावर ग्रिड की एग्ज़ाम कब होगी। और बड़ा क्वेश्चन ये हो गया है कि पावर ग्रिड इतना डिले क्यों कर रहा है। इसी बीच में सरप्राइजिंग जो अभी रिसेंटली जो अक्टूबर 24 में जो नोटिफिकेशन आया था, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स और असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स का पावर ग्रिड ने एग्जाम मंथ अनाउंस कर दिया है। डेट डिक्लेयर नहीं की है बट महीना बता दिया है, क्योंकि पावर ग्रिड के पास में भी मेल जा रही होगी, आरटीआई जा रही है, बार बार कॉल जा रहे हैं, एचआर के पास में कॉल जा रहे हैं, कब होगा एग्जाम, कब होगा एग्जाम। तो पावर ग्रिड भी परेशान हो गया। तो उन्होंने सोचा कि यार चलो डेट ना निकाल के, डेट तो चलो एग्जैक्टली जब भी डिसाइड होगी जब करेंगे, लेकिन अभी कम से कम महीना बता देते हैं, ताकि कम से कम जो एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ी शांति मिल जाए और उनको प्रिपरेशन करने के लिए एक अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाए, वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से अपनी स्टडी को कर सकें। तो जैसा कि बेसिकली आपको पता है कि ऑफिसर ट्रेनी वाला जो है उसका अभी आया नहीं है, अभी एग्जाम डेट आया नहीं है। मैं पहले कह रहा था जनवरी के एंड में होगा, वो भी नहीं हुआ। फिर मेरे को लग रहा है कि फरवरी एंड में होगा। आज 12 तारीख हो चुकी है और अभी भी चांस है नहीं है। तो क्योंकि 15 दिन का टाइम तो लेगा पावर ग्रिड, तो अब पता नहीं। जैसे मेरी बात हुई, मेरे 2-3 फ्रेंड भी हैं, एक एचआर में भी जानकार है, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ही प्रॉब्लम आ रही है। बाकी अभी जो है उसके बारे में कोई डिसीजन हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही होगा तुरंत ही वेबसाइट पे अपडेट होगा, क्योंकि एचआर भी परेशान हो चुका है। वहाँ पर बहुत सारी कॉल, आरटीआई मैसेज वगैरह सब जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से रखिए। पावर ग्रिड जैसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलती है, बहुत कम जो वैकेंसीज आती हैं, और आपके लिए ये गोल्डन मौका है कि आपको ये प्रिपरेशन करने का इतना टाइम मिल रहा है। नहीं तो पावर ग्रिड जो है वो इतना टाइम देता ही नहीं है। 1-1.5 महीने पहले नोटिफिकेशन निकालता है, तुरंत एग्जाम लेके रिजल्ट डिक्लेयर करके ख़त्म कर लेता है। यानी 6-7 महीने में तो पूरा काम खत्म हो जाता है पावर ग्रिड का। बहुत एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है पावर ग्रिड, और ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले पेपर का लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है। तो चलो ऑफिसर ट्रेनी की बाद में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट स्कीम और असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट स्कीम, जो कि अक्टूबर 24 में इसका नोटिफिकेशन आया था। उसकी इन्होंने फाइनली जो है वो मार्च और अप्रैल 2025 का जो है वो मंथ डिक्लेयर कर दिया है कि हम फेज में करवाएंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग एग्जाम्स हैं, अलग अलग स्ट्रीम के हैं, इलेक्ट्रिकल का भी है, सिविल का भी है, एचआर का भी है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का भी है। ठीक है, और ये रीजन वाइज वैकेंसी है। तो इसके बारे में काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी। जब मैंने नोटिफिकेशन आया था तो बताया था कि भैया बीकॉम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, सीए इंटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमकॉम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड इसमें 2 वैकेंसीज हैं, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी और असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स। असिस्टेंट ट्रेनी थोड़ी सीनियर लेवल है, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी थोड़ा जूनियर लेवल है। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है। मार्च अप्रैल में जो है वो एग्जाम होगा। अब मार्च अप्रैल का बोलने का मतलब हो गया कि मार्च के एंड से स्टार्ट होगा, यानी लास्ट वीक से स्टार्ट होगा और वो अप्रैल तक चलेगा। तो मुझे जो लग रहा है कि आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में होने का पूरा चांस है। आप डेट नहीं, आप वीक के अकॉर्डिंगली चलिए कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में फाइनेंस एंड अकाउंट्स के जो एग्जाम्स है वो कंक्लूड हो जाएंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी के हिसाब से रखिए। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं आपको एक छोटा सा और एनालिसिस बता देता हूं जो मैंने थोड़ा सा किया है कि पावर ग्रिड ने डिस्क्लोज कर दिया है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए हैं जूनियर ऑफिसर ट्रेनी के लिए और असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन करने में, अपनी प्लानिंग बनाने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, और आपको ये पता रहेगा कि मेरा मुकाबला कितने लोगों से है, यानी जिस कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस कैटेगरी में मैंने फॉर्म फिल किया है, वहाँ पर टोटल कितने फॉर्म आए हैं। अब देखो टोटल जितने फॉर्म आए ना, उसमें से एक चीज़ तो कंफर्म मान के चलिए कि 30 से 40% एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते हैं। ये कंफर्म है
मेरा तो 10 साल 12 साल हो गए इस गवर्नमेंट लाइन में ही। मैं कई एग्जाम्स भी देता रहता हूँ, एक्सपीरियंस के लिए भी, खुद के लिए भी। तो अब तो खैर वो चीज़ें खत्म हो गई है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस जो मैंने नोट किया है कि 30 से 40% बच्चे तो एग्जाम देने ही नहीं आते हैं, फॉर्म भर के दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो जो नंबर फिगर्स जो आपके सामने अभी जो दिख रहे हैं उसमें आप 40% तो अपने आप ऐसे ही कम कर लीजिए। आपका कंपटीशन, रियल कंपटीशन जो है वो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि 40% तो ऐसे आते नहीं हैं, 40% ऐसे जो होते हैं जिनको बस पेपर देने तो आगे, लेकिन उन्हें कोई प्रिपरेशन ही नहीं की है, उनको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, उनका सिलेबस ही क्लियर नहीं है, वो अभी एक अलग की दुनिया में चल रहे हैं। ठीक है, आपका जो रियल मुकाबला है वो है 20% से। 20% वो गाइज होते हैं, वो एस्पिरेंट्स होते हैं जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, आपकी तरह लगे हुए हैं, उनको भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उनको भी पावर ग्रिड महारत्ना में काम करना है, और एक चार्म है कि नहीं मुझे इस पीएसयू में सेलेक्ट होना है, मुझे इस कंपनी में सेलेक्ट होना है। काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज होती है, प्रमोशन क्राइटेरिया बहुत अच्छे होते हैं, लीव की फैसिलिटी होती है, रिटायरमेंट बेनिफिट काफ़ी अच्छे हैं। पावर ग्रिड तो बात ही आउटस्टैंडिंग है। पावर ग्रिड हुआ, कोल इंडिया हुआ, एनटीपीसी हुआ, ओएनजीसी हुआ, ये तो महारत्ना कंपनीज हैं। और अगर बीकॉम या सीए इंटर लेवल पे अगर इस तरीके की वैकेंसीज और अभी से ही अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक बच्चा, एक एस्पिरेंट जो सीए बनने से पहले ही उसके हाथ में जॉब हो, तो सोचो उसके पास में कितना कॉन्फिडेंस होगा आगे बढ़ने का। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारी जिंदगी आप जूनियर ऑफिसर ट्रेनी, असिस्टेंट ट्रेनी बन के ही रहेंगे, नहीं। ये हमें एक स्टार्टिंग की किक है जो हमें मिल गई है अपनी लाइफ में, हमें स्टार्ट करने की एक वजह मिल गई है कि अब मेरे पास में जॉब हो चुकी है, अब मैं जो कोर्स करना चाहूँ, जो एग्जाम देना चाहूँ, जो डिग्री लेना चाहूँ, अब आराम से आपके पास में ओपन फील्ड है। टेंशन नहीं है, पैसों की टेंशन नहीं है ना, सोशल टेंशन है कि भैया कोई क्या कहेगा। आपके पास में सीए बनने से पहले ही जॉब है। जो बीकॉम वाले बंदे हैं उनके लिए तो क्या ही कहना है, उनके तो बेचारों की जॉब ही नहीं आती है। हमारे कॉमर्स में तो ऐसे वैकेंसीज कम होती है, जो आती है उसको सीए वाले ले जाते हैं। तो यहाँ पर तो उन्होंने क्लियर नोटिफिकेशन में मना कर दिया कि भाइयों भाई बीकॉम वाले भी कुछ हैं, उनके लिए जॉब निकाली हमने ये। तो आप जो बीकॉम एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा मौका है, और ऐसे नोटिफिकेशन बहुत कम देखने को मिलते हैं। अदरवाइज सी एस्पिरेंट जो होते हैं वही आपकी जॉब को खा जाते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं कि किसी उसकी फील्ड की बुराई कर रहा हूँ, मेरा जस्ट आपको एक एनालिसिस बताना है, जो रियलिटी है, जो आपको और मेरे को दोनों को ही स्वीकार करनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग की बात करते हैं कि सीसी रीजन, 4 रीजन में जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग की वैकेंसी निकली थी। कॉर्पोरेट ऑफिस वाली जो है ओडिशा, साउथ रीजन सेकंड और वेस्ट रीजन सेकंड। उसमें टोटल जो वैकेंसी थी सीसी में कॉर्पोरेट के लिए 16 थी। 16 में से 9 वैकेंसी जनरल के लिए थी, 1 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए थी, 3 ओबीसी के लिए थी, 3 एससी के लिए थी, एसटी के लिए नहीं थी। अब एप्लीकेशंस की बात करें, जनरल में 9 पोस्ट के लिए 509 एप्लीकेशंस आई है, 509। ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट के लिए 23 एप्लीकेशन आई है, सबसे कम। 191 एप्लीकेशन आई है ओबीसी में 3 पोस्ट के लिए, और एससी में 3 पोस्ट के लिए 68 वैकेंसी आई है। अब ये तो टोटल एप्लीकेशन आई है। अगर मैं इसी को ये मान लूँ, अगर पर पोस्ट के हिसाब से डिवाइड करूँ, तो जनरल में 1 पोस्ट पे 56 कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट के लिए 23 कैंडिडेट हैं, ओबीसी में 1 पोस्ट के लिए 63 कैंडिडेट हैं, एससी में 1 पोस्ट के लिए 22 है, एसटी में कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला के अगर ईडब्ल्यूएस और एससी को देखें तो बहुत कम है मुकाबला। ठीक है, जनरल में जो है वो सेकंड पे है, ओबीसी में सबसे ज़्यादा है। आपको पता है हमारे इंडिया में ओबीसी में सबसे ज़्यादा कास्ट कवर्ड होती है। ठीक है, तो जनरल की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी वो है। अब 56 में भी मेरा जो फॉर्मूला है सिंपल सा, 40% आप एब्सेंट मान के चलिए। ठीक है, 40% का मतलब हो गया अब लगभग 20 से 22 आदमी, 20 से 22 जो एस्पिरेंट है वो तो एग्जाम देने ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपका जो रियल में जो फाइट है, जो आपका रियल जो कंपटीशन है, वो है आपका लगभग 30 से 35 बच्चों पे एक पोस्ट के लिए। ठीक है, और मैंने फिर बता दिया कि 40% ऐसे हैं जो पढ़ के नहीं आते हैं, बाकी जो बचे हैं 20% से ही आपका मुकाबला है। ये रियल फैक्ट बात है, आप कट ऑफ आएगी तब भी देख लेना ये बात। ओडिशा की अगर बात करें तो टोटल जो है 225 एप्लीकेशन आई है 4 पोस्ट के लिए, और एसटी में 1 पोस्ट के लिए आई है 6 एप्लीकेशन आई है। तो एसटी में बहुत ही कम है चांस, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है सेलेक्ट होने के। ठीक है,
और अगर मैं ओडिशा में 4 पोस्ट की अगर बात करूँ तो पर सीट जो है वो 56 है, वही सेम जो सीसी में था वही जो है वो इसमें है। तो 4 पोस्ट जो है उसके लिए आई है 225 एप्लीकेशंस आई है और टोटल 5 पोस्ट के लिए 296 एप्लीकेशंस आई है। ठीक है। साउथ रीजन की अगर मैं बात करूँ तो साउथ रीजन में टोटल 13 पोस्ट थी, उसके लिए 531 एप्लीकेशन आई है। टोटल जनरल में 7 पोस्ट के लिए 256 एप्लीकेशंस आई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट के लिए 16 है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 पोस्ट के लिए 205 एप्लीकेशन है। एससी के लिए 2 सीट के लिए 48 है। तो अगर मैं पर सीट की बात करूँ तो साउथ रीजन सेकंड में जनरल में 1 पोस्ट के लिए 36 एप्लीकेशन है। ईडब्ल्यूएस में 16 है। ओबीसी में जो है वो 68 है। एससी में जो है वो 24 है। ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो साउथ रीजन में बहुत कम एप्लीकेशन आई है एज कम्पेरेटिव सीसी। तो साउथ रीजन में सेलेक्ट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे मेरे जो एनालिसिस के हिसाब से है। साउथ रीजन के बच्चे को जो है वो मौका ज़्यादा मिलेगा इसमें, अगर कोई सीरियसली प्रिपेयर करता है तो। वेस्ट रीजन सेकंड की बात करूँ तो सिर्फ एसटी की एक ही सीट थी और वहाँ पर टोटल 17 एप्लीकेशंस आई है। तो यहाँ पे भी कड़ा मुकाबला है, एसटी के लिए 1 पोस्ट के लिए 17 एप्लीकेशंस ज़्यादा है। इसके बाद चलते हैं असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करें तो ओडिशा और साउथ रीजन सेकंड 2 ही रीजन में वैकेंसीज थी। ओडिशा में टोटल 5 सीट है, उसके लिए टोटल 432 एप्लीकेशंस आई है। अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूँ तो 2 सीट जनरल की है, उसमें 174 एप्लीकेशन आई है। इसका मतलब पर सीट जो है वो 87 हो गए एप्लीकेशन। ईडब्ल्यूएस में 1 सीट के लिए 26 एप्लीकेशन है। ओबीसी के लिए 1 सीट के लिए 107 एप्लीकेशन है और एसटी के लिए 1 सीट के लिए 78 एप्लीकेशंस आई है। गजब। ओडिशा में तो एसटी भाई बहुत ज़बरदस्त गए हैं, मतलब बहुत टफ कंपटीशन है एसटी में। तो साउथ रीजन सेकंड की अगर बात करें तो टोटल 17 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट है साउथ रीजन सेकंड में, और वहाँ पर टोटल 1204 एप्लीकेशंस आई है, 1204 एप्लीकेशंस आई है। उसमें टोटल जनरल की 10 सीट है, 10 सीट के लिए 346 एप्लीकेशन है, यानी पर सीट के लिए 34 एप्लीकेशन होगी। ईडब्ल्यूएस में 1 सीट के लिए 47, ज़बरदस्त मुकाबला है ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी में 4 सीट है, यानी पर सीट जो है वो 97 है, ये भी बहुत हाई कंपटीशन रहेगा, टफ। एससी के लिए 2 सीट है, उसके लिए 397, ये भी बहुत ज़्यादा टफ है, 199। यानी अगर कुल मिला के बात करें तो एससी और एसटी में जो है वो ज़बरदस्त फाइट होने वाली है, चाहे कोई से भी रीजन की अगर मैं बात देख लूँ। सिर्फ जूनियर ऑफिसर ट्रेनी में ओडिशा को छोड़कर वहाँ पर 1 सीट के लिए टोटली मात्र 6 एप्लीकेशंस हैं। तो 6 में से 2 भी बंदे नहीं पहुँचे, 3 बंदे भी नहीं पहुँचे, तो आराम से अगर आप ढंग से प्रिपेयर करते हो तो आराम से हो जाएगा। ठीक है। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि पेपर जो है वो काफ़ी ट्रिकी आता है। आप बीकॉम में हैं या सीए इंटर में हैं तो आप जो है वो मेरा कोर्स बना हुआ है तेजस कॉमर्स क्लासेज का, वहाँ पर मैंने कंप्लीट आपके लिए प्रिंटेड नोट्स भी हैं इसमें जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए, एमसीक्यू भी है, एमसीक्यू बैंक भी आपको मिलेगा इसमें। ठीक है। टेस्ट सीरीज भी है जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आपके पास में प्रीवियस पेपर्स हैं, यानी आप ये मान के चलिए कि लगभग 30-40% पेपर्स तो आपको प्रीवियस पेपर्स में से ही मिल जाएगा। ये सारा मटेरियल मेरे जो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वो पूरे कोर्स में आपका कवर्ड है। ठीक है। प्रोफेशनल भी कवर्ड है और नॉन टेक्निकल यानी जनरल पेपर रीजनिंग मैथ वाला भी पोर्शन कवर है, इंग्लिश वाला भी कवर है। तो प्रिंटेड बुक्स आपके घर पे मिलेगी, आप उसको बहुत अच्छे से स्टडी करिए और बहुत ही ट्रिकी और बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। आपको लगेगा ये बहुत इजी आंसर है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसमें गलती कर सकते हैं, तो बहुत स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करिए। कंपटीशन जो है वो आपने देख लिया है, और जो मुझे फील हुआ कि जनरल में जो है वो कंपटीशन कम है। ठीक है। क्योंकि एब्सेंट बहुत लोग रहेंगे, और अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप जो है वो अभी से ही आपके पास में जो है वो लगभग 2 महीने हैं, तो 2 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। 1.5-2 महीने का जो टाइम है, अगर आप करंट स्टडी के टच में हैं और रीजनिंग मैथ आपका थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो आप आराम से इस पेपर को निकाल सकते हैं। ठीक है। बाकी कोर्स की और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पर भी रिपीट कर देता हूँ, 9119118633। जो बुक्स है, जैसे ही आप कोर्स बाई करोगे विद इन 5 डेज
आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगी। और इससे बाहर जो है, इन बुक्स से बाहर जो है वो कोई सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। ये आप देख लेना, पेपर देने के बाद आपका खुद का जो है वो रहेगा एक्सपीरियंस कि हमने जो पढ़ा था वही क्वेश्चन आया। और पेपर बहुत सिंपल आता है, बहुत इजी आता है, बस ट्रिकी आता है। बात यही होती है कि हम कितने कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं। खास करके सीए इंटर वाले जो हैं उनके लिए अच्छा मौका है। आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, आपके लिए जॉब लगने का, सीए बनने से पहले जॉब लगने का बहुत ही शानदार मौका है। ठीक है, इसमें क्लियर नोटिफिकेशन में लिखा है कि सीए जो है वो फॉर्म नहीं भर सकता। तो आप ये मान के चलिए कि आप सीए बने नहीं है, उससे पहले ही जो है वो आपके पास में मौका आ चुका है। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि आजकल तो छोटी छोटी इतनी बेरोजगारी हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो चुका है, छोटी पोस्ट भी होती है तो भी उसमें भी सीए घुस जाते हैं। ठीक है, तो गुड लक आपके लिए। और कोई डिटेल या कोई क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं ज़रूर टाइम मिलते ही आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू गाइज।